हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम शुरू करने वाले हैं क्लासेस वो है आपका जो है यही है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट इससे पहले मैंने पढ़ाया भी है, तो ये है आपको ऊपर से मैंने पढ़ा दिया था, मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ा दिया था। अब जो है पैरेलैक्स मेथड पढ़ाने वाले हैं। पैरेलैक्स मेथड होता क्या है, किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ये देख लेते हैं हम। A method to measure distance of the away body। अवे बॉडी का मतलब है जो बड़े पैमाने पे पाए जाते हैं। जैसे अर्थ और हम लोग का अर्थ और मून के बीच का जो दूरी निकाला जाता है वो किससे निकाला जाता है, पैरेलैक्स मेथड से ही निकाला जाता है। किसी भी अंतरिक्ष में किसी भी प्लेनेट से कहाँ तक जाना है, उसका जो जितने भी दूरी होती है वो किससे निकाला जाता है, पैरेलैक्स मेथड से निकाला जाता है। The apparatus shift in the position of an object when viewed from two different position is known as the parallax। यानी पैरेलैक्स जो होता है, दो बॉडी के बीच अलग अलग बॉडी होता है, पोजीशन उनके अलग होते हैं, शिफ्टिंग अलग होती है। यानी जैसे अर्थ है और मून है तो इनकी शिफ्टिंग अलग है, इसमें दो बॉडी डिफरेंस होंगे और उसका पोजीशन भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, उस पे क्या वहां जो लगता है उस पे लगता है, उसको कहते हैं पैरेलैक्स। ठीक है, the distance between the two points of observation is called the basis। इसमें जो है दो जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बेसिक होता है। ठीक है, क्या होता है, बेसिक होता है। और आप लोग जानते भी हो बेसिक क्या चीज है। ठीक है, दिख रहा होगा सारा कुछ आप लोग को, अच्छे से दिख रहा होगा। ये है, मैंने ये ऊपर लाए हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि कैसे होता है। ये है आपका ए कोई पॉइंट है, दूसरा कोई बी पॉइंट है, इनके बीच में एक थीटा पॉइंट लगता है। क्या लगता है, यानी ये सेंटर में पाया जा रहा है। ठीक है, जैसे द स्टार इज व्यूज फ्रॉम द टू डिफरेंट पोजीशन इज अर्थ। ठीक है, दो डिफरेंट पोजीशन अर्थ है, अर्थ पे आता है दो डिफरेंट स्टार है। एक मान के चलो ये एक स्टार यहाँ है, दूसरा स्टार यहाँ है। ये यहाँ से मैं देख रहा हूँ, पहले तो इस स्टार को देख रहा हूँ, फिर इस स्टार की दूरी निकालूंगा तो वो उस चीज को, उस एंगल को हम उस एंगल को मेजर करते हैं। क्या करते हैं, मेजर करते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन। आप लोग मैथ भी पढ़े होंगे, यानी 11th का मैथ हम पढ़ा रहे हैं, तो वहां देखोगे वीडियो में, तो इसी के डिस्क्रिप्शन में या मेरे चैनल पे आओगे, सब्सक्राइब करोगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सा 10th का, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का सब आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप पॉलिटिक्स का ढूंढेंगे, पॉलिटिक्स मिल जाएगा आपको, जो भी चाहिए वो मिल जाएगा आपको पढ़े हुए। ठीक है, आप लोग वहां से नोट्स तो ले सकते हो। और अदरवाइज किसी और स्टूडेंट को चाहिए कि नहीं सर मुझे अलग से नोट्स चाहिए, वो मैं डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर दे देंगे, वहां जाकर के आप मुझसे बात कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे भी आकर के मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो वहां जो एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय क्या है, रेडियस है। इसका यही वाला फार्मूला यहाँ यूज किए हैं और इस फार्मूले से हम क्या निकाल लेते हैं, ये निकाल लेंगे। ठीक है, मान के चलो कि मुझे किसी चीज का व्यास निकालना है, जैसे ये अर्थ है उसका व्यास निकालना है, तो पहले मुझे ये वाला डिस्टेंस मालूम रहेगा, इधर वाला भी मालूम रहेगा, तो एंगल पता रहेगा तो ये निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो आप लोग नॉर्मल जानते भी होंगे। ठीक है, जैसे इसमें मैंने प्रॉब्लम भी दे रखा है, प्रॉब्लम भी आप लोग यहाँ बैठ करके सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ आप लोग इसको एक्सेप्ट कर लेना, यानी ये चीज को आप लोग क्या करना, रोक लेना, थम कर लेना, तब ये क्वेश्चन आप लोग लगाना। क्योंकि
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपका जो है जेई और नीट में पूछ चुका है, पूछते भी हैं, ये कैलकुलेशन वाला है इसलिए। प्रॉब्लम नंबर 2 ये भी आपको आएगा, इसी कैटेगरी से आएगा। प्रॉब्लम नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी सॉल्व करने के लिए आप लोग सीखोगे, ठीक है। ये होता है सेकंड, ये सब तो आप मैथ में पढ़े ही होगे, ठीक है। उसके बाद जो है एस्टिमेशन ऑफ एवरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस जो है हम यूज करते हैं, जैसे कि उसका हमने ये नाम लिख रखा है, ठीक है। तो वो तीन चार कितने क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, वो आप लोग लगा सकते हो, रोक करके लगा लेना। यानी पहले तो वीडियो को स्टार्ट करके देख लो, अच्छे से समझ लेना, तब वो आप लोग जो है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, तो बेटा सॉल्यूशन आपको अपने से करना है, तब यहाँ सॉल्यूशन आप लोग करना। नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द मेजर द साइज to measure the size of molecules, special method like टीन फिल्म टेक्निक्स आर यूज। ये जो है बहुत ही यूज किया जाता है, फिल्म में भी यूज किया जाता है, मॉलिक्यूल्स को सॉल्व करने में भी यूज किया जाता है। जैसे कि 2 एटम यानी अलग अलग एटम के बीच में जो दूरियां होती हैं यानी डिस्टेंस होता है, वो किससे निकाला जाता है, एस्टिमेशन से ही निकाला जाता है। ये मेथड बहुत ही जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन ऑलमोस्ट रिवॉल्व एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन अ मटेरियल। उनके बीच में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ कि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन कैसे काम करता है, एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है रिलेशन, वो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो यही चीज रहेगा, मगर यहाँ डिस्टेंस है, वहाँ केमिस्ट्री में उसका निचोड़ है। बात समझ में आ रही है या नहीं? आ रही हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रही हो तो हमसे फिर से एक बार रिपीट कर लेना। ओके, अब स्पेशल डिस्टेंसिंग जो होता है ना, वो ये देख लो बेटा। स्पेशल डिस्टेंसिंग ये है आपका फार्मी का मतलब होता है F से, यानी 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है, फार्मी, ठीक है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉमिकल यूनिट जो होता है AU जिसको बोलते हैं, उसके जो होते हैं वो होते हैं आपका 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर -11 मीटर, ठीक है। इसी तरीके से 10 की पावर +11, ठीक है। इसी तरीके से 9.48 लाइट ईयर्स का है। लाइट ईयर्स में जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये आपको मालूम है कि हमारा लाइट कितना 1 सेकंड में कितना 3.3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड से भागता है। तो ईयर के हिसाब से 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर भागता है, ठीक है, सेकंड से भागता है 1 साल में, ठीक है। पार्सेक का मतलब होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है। ये आपको ये 5 कैटेगरीज जो मैंने बताए हैं, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। और ये तो जरूर पूछा जाता है, कभी कभी एंगस्ट्रॉम पूछा जाता है, कितने नंबर का होता है, MCQ में पूछ दिया जाता है। तो जेई और वैसे तो ये जो है क्लास 11th के लिए भी है, क्लास 11th के लिए भी है, जेई के लिए भी है, और नीट के लिए भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे का कंप्लेन है कि सर आप आज इस चीज पे क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, आप बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हम बोर्ड पे अभी नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ी चोट है, ठीक है, उसके वजह से हम नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है।
नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर को चोट लगी हुई है, आप लोग सर आप बाद में कर लीजिएगा, तो ऐसा हम नहीं करेंगे बेटा, आप लोग के लाइफ से थोड़ी खेलना है हमें, ठीक है। अब आ जाते हैं ये मेजर ऑफ मास। मेजर ऑफ मास हम क्या करते हैं, मेजर ऑफ मास पढ़ा देंगे। मेजर ऑफ मास के बाद जो है आपका जो है ना टाइम पढ़ा देंगे, मेजर ऑफ टाइम पढ़ा देंगे। तब उसके बाद ये जो है मेजर ऑफ जो एक्यूरेसी है ये बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा थर्ड पार्ट में हम पढ़ा देंगे, ठीक है। क्या है ये, मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास जो है द यूनिट यूज ऑफ मेजर मास ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसको यू से डिनोट करते हैं। इसको हम एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। ये आप किस में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में, 9th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़े होगे, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ ना, इसलिए थोड़ा समझ के बोलना, थोड़ा समझ के पढ़ना, ठीक है। मेरी बात सुन लो अच्छे से। मास ऑफ commonly available object can be determined by a कॉमन बैलेंस, यानी कॉमन मास होगा तो कॉमन बैलेंस भी बनेगा ना बेटा। जैसे कि मास कॉमन है तो उसका बैलेंस भी कॉमन ही बनेगा। ये तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है। लार्ज मासेस in the universe like planet, star, etc. can be measured by use gravitational method। इसमें जो है मास और निकालने का, वहाँ ऊपर में जो हम पढ़ा रहे थे वहाँ हम पैरेलैक्स में दूरी देखते हैं, और यहाँ हम ये ग्रेविटेशनल मेथड से हम उसके मास देखते हैं। क्या देखते हैं, मास यानी वेट देखते हैं, ठीक है। For measurement of all small mass of atom, subatomic particles, etc., we make use of mass